टूनी की अभी अभी शादी हुई है। टूनी देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक राज है। वो है सुपारी खाने का राज। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो सुपारी खाने की आदी है। ऐसे ही एक दिन पास की एक पड़ोसन उसकी सास मैना के पास आती है और कहती है, अरे मैना बहन, अपनी बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे। हमने सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाई है तू। अरे हाँ चंपा, बहू तो मेरी लाखों में एक है। आजा बैठ, मैं उसे बुलाती हूँ। मैना अपनी बहू टूनी को बाहर बुलाती है और टूनी अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट डालकर बाहर आती है। जैसे ही चंपा उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही टूनी खुद अपना घूंघट उठा देती है और अपने मुंह से सुपारी थूकते हुए कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, वो मुंह में सुपारी थी ना, इसलिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो थूक दिया। ये देख चंपा मैना से कहती है, हाय राम, मैना तेरी बहू तो गुटखा खाती है। नहीं आंटी जी, मैं गुटखा नहीं खाती, ये तो सुपारी है और सुपारी खाना कोई गुनाह थोड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मैना, तेरे तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं। अब इस कांड के बाद सभी मैना को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से पुकारने लगते हैं। मैना ने अपनी बहू को बहुत मना किया कि वो सुपारी खाना छोड़ दे, लेकिन टूनी भला किसकी सुनने वाली थी। वो तो बदस्तूर गुटखा खाती रही और घर के कोने कोने में थूकती फिरती। उसका पति सोनू भी उसकी इस आदत से परेशान रहता था। टूनी, तुम अपनी आदत छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नहीं जी, ये तो मुश्किल है, सुपारी तो मेरी जान है। सब टूनी को समझाकर थक गए, लेकिन उसके सर पर जूं नहीं रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की ननंद की शादी तय हो गई और बारात भी घर आ गई। टूनी तो अपनी सुपारी खाने में मस्त थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने से दूल्हे के जीजा आ रहे हैं और उसने दूल्हे के जीजा जी पर ही थूक दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे के जीजा जी आग बबूला हो गए और बोलने लगे, मेरे ऊपर थुक्का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूल्हे के जीजा के ऊपर थुक्का। ये शादी अब नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल, चलो सब यहाँ से। टूनी सबसे प्रार्थना करती है कि वो ऐसा ना करे और माफी भी मांगती है, लेकिन दूल्हे की जीजा जी कुछ नहीं सुनते और वो शादी तोड़कर बारात वापस ले जाते हैं। और फिर तो बस मैना उसे नहीं छोड़ती। तेरी सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी का आज रिश्ता टूट गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भला कहाँ जाऊँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ जी। आखिरी बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मैंने तुझे कभी भी सुपारी को खाते हुए देख लिया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। और तू कितना गिड़गिड़ा लेना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और ना किसी की सुनूंगी। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस वो दिन था और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाया। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर
चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना, अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना, आखिर नकल में भी अकल चाहिए जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कव्वी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है।
थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।